इंग्लैंड में जो है वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ देखा कि भाई वहाँ लड़के और लड़कियों को अलग अलग हॉस्टल में वहाँ रखा हुआ था। मतलब एजुकेशन हम्म। तो कॉमन ही थी, मगर रहने के स्थान लड़कियों के अलग और लड़कों के अलग, दोनों के हॉस्टल अलग अलग थे। तो वहाँ पे एक ये पता नहीं कौन सा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक ये वहाँ वहाँ पे एक फिलोसोफर था या एक साइकोलॉजिस्ट था। तो उसने वहाँ के प्रेस उसने देखा कि बच्चे जो है, लड़के लड़की सारा दिन जो है वो जुगत बढ़ाते रहते हैं एक दूसरे के हॉस्टल में घुसने की, और चूंकि ये अलाउ नहीं था तो, और जो वहाँ का प्रशासन था वो भी इस उसमें रहता था, मतलब बहुत सारा समय उनका भी खराब होता था, उनका भी खराब होता था। तो उसने एक तरीका सोचा, और उसने वहाँ के जो वार्डन है, प्रिंसिपल है, उनसे बात की। बोला कि भाई देखो, इनको ओपन छोड़ दो इस बात के लिए, इस पर कोई नियम ना लगाए जाए कि ये कब एक दूसरे के यहाँ आए, रात में आए, रात में आए जाएं, एक दूसरे के यहाँ रहें, अलाउ कर दो कोई, उसके लिए जो है वो हुकूमत लगाओ। तो काफी बहस चली, और फिर बहस में ये पाया गया कि ठीक है, प्रयोग के लिए करके देख देख लिया जाए, अगर नहीं होता तो फिर रिस्टोर कर लेना अपने पुराने में। तो वहां ये बात मानी गई, बच्चे बहुत खुश हुए, लड़के भी और लड़कियां भी। अब वो उन्हें जो कुछ करना था रात में कर लेते थे, अब वो दिन में फ्री रहते थे आराम से, मतलब पढ़ने के लिए अच्छे से कंसंट्रेट करते थे अपने विषयों में, जो भी उनके विषय थे। नहीं तो क्या होता था कि रात में अलाउ नहीं था, हम्म। और फिर वो दिन में ताका झांकी करते रहते थे एक दूसरे की तरफ, उधर जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान नहीं देते थे। तो रिजल्ट बढ़िया आया। ऐसे करके वहां ये सेक्स ओपन हुआ है, जो जो आप यूरोप में देखते हैं और वो सब देखते हैं, वहाँ इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे प्रयोग हुए जो लोगों ने बाहर से देखे। और ये लोग अभी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर में गिने जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे दो दो चार चार चीजें की हैं बस। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। हाँ, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो- और आप देख सकते हो कि इसका कितना बड़ा जो है लाभ वहां मिला, कि वहां कम से कम लोगों को ये सेक्सुअल में इतनी समस्या नहीं है कि सारे दिन रात इसी के बारे में सोचते रहे भारत की तरह, और ये इससे आगे ही ना बढ़े। हाँ, ये प्रेमजी जी, इसका भी फर्क होता है, जैसे गर्ल्स अलग पढ़ती हैं और बॉयज अलग पढ़ते हैं। और कोविड में पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं उनकी जो ब्रॉड माइंडेडनेस होती है, और जो अलग अलग पढ़े हुए होते हैं, जैसे गर्ल्स का अलग कॉलेज है या गर्ल्स का अलग स्कूल है, बॉयज का, उनकी जो परसेप्शन होता है वो, और जो कोविड में साथ में मिलकर पढ़ते हैं उनके परसेप्शन में काफी काफी अंतर देखा गया है। हाँ, उनका काफी है ये, जिसकी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अट्रैक्शन शायद बना वो, हुआ सा रहता है जो। हाँ। हाँ, शायद वो ह्यूम या सात्र इनमें से कोई था। अच्छा। वो वहाँ का ओके। प्रोफेसर था उस उस यूनिवर्सिटी में। तो बिल्कुल भाई भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज की अनअवेलेबिलिटी बना के रखोगे, और जो काफी महत्वपूर्ण है आदमी के जीवन में, तो आदमी उसमें अटकेगा ना फिर, जब तक उसे नहीं सॉल्व करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हाँ, तो जैसे फूड है, फूड भी इम्पोर्टेंट ही है, और कितने लोगों को यस, अवेलेबल नहीं है, तो जब वो अवेलेबल नहीं होता तो वो चोरी करते हैं, हाँ चोरी करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो हाँ, चोरी करके खाते चोरी हैं या भीख मांग लेते चोरी हैं, करते हैं, अलग या अलग वो ये तरीके से। सोचते रहते हैं कि क्या करूं, कहाँ से अरेंजमेंट करूं, कुछ करूं, मतलब केवल खाने के चक्कर में इतना सब कुछ करते रहते हैं, जो कि अगर उन्हें इजीली खाना मिला होता तो इसके बारे में वैसे सोचने की जरूरत नहीं थी, और वो और किसी और चीजों के इसमें सोचने के लिए फ्री होते, वहां से फॉरवर्ड हो जाते, आगे के एक एक स्टेप बढ़ जाते। और इस तरह से एक एक स्टेप बढ़ के तो यूरोप और वो पूरा जो पश्चिम जगत है, वो इतना एडवांस हो गया साइंस में और उन सब में, और यहाँ भारत का अभी तक ब्रह्मचारी के चक्कर में पड़ा हुआ है। और वो भी जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाने के चक्कर में। अरे जिनको बनना है वो बने। अरे ये रूल क्यों बना दे रहे हो, मतलब जबरदस्ती क्यों ब्रह्मचारी बना रहे हो, जबरदस्ती काय के लिए? ये ऐसे ही जैसे जबरदस्ती किसी को समोसा खिलाने में लगे हुए हो। अब वो कह रहा है भाई नहीं चाहिए, उसकी इच्छा नहीं के। भाई खाना पड़े, हाँ, नहीं भाई खाना पड़ेगा, अरे भाई नहीं चाहिए, माफ करो बचा दो, अरे नहीं भाई खाना पड़ेगा, अच्छा मोक्ष ही दे दो फिर तो, भाई समोसा हटा लो, मोक्ष दे दो, नहीं हम्म। चाहिए भाई ऐसी जिंदगी। हाँ अब ठीक है, देखो अब आई ना तुम्हारी समझ में कि समोसे में रस नहीं है। अरे भाई वो हाँ। जबरदस्ती खिला रहे हो, उसमें रस नहीं है, समोसे में तो रस है जिनको है, तुम जबरदस्ती खिला रहे हो उसे, उस समय नहीं है, इसलिए वो कह रहा है भैया मोक्ष दे दो, मार दो जान से, मत जीने दो मुझे।
हाँ, मतलब व्यवस्था अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं सामने। त्याग है, मोक्ष है, ईश्वर बिल्कुल। प्राप्ति है, इस तरह की महिमा मंडित चीजें जो बातें समाज में स्थापित हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज एक अनुकूल व्यवस्था नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता नहीं, उसको त्याग त्याग करना सिखाने लगते हैं। वो बोलते साला ये क्या मतलब हुआ, अभी जीना शुरू हुआ नहीं है कि त्याग करवाना शुरू कर दिया। हाँ। भाई त्याग करने आए हैं क्या, फिर तो फिर पैदा ही काहे को करे थे। तुम ही बड़ा त्याग कर लेते कि हमें पैदा ही ना करते। ऐसी जनसंख्या ज्यादा लग रही थी तो ना पैदा करते ना, काहे के लिए पैदा किया। अरे चार आदमी ही रहते, उनके लिए तो ये पूरी प्रकृति कम ना पड़ती ना, फिर चार ही रहते। किसने कहा था कि तुम पैदा करे जा रहे हो। अब भारतीय को देखो एक एक आदमी। इंतजाम में। अभी तो अभी तो कुछ कम हो गया, नहीं तो पांच पांच दस दस बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर उनको बचपन से सिखा रहे हैं त्यागी बनो। अबे पागल हो क्या। हम्म। त्याग काहे के लिए इस करवा रहे हो। तरीके इस तरीके से प्रेमजीत जी, वैसे थोड़ा बहुत मेरा भी अध्यात्म में रुचि रही है, मैं तो ओशो की पी रही हूँ। पर इस तरीके से कॉन्शियसनेस को समझना और उसका सिस्टम के साथ इस तरीके का मतलब नाता निकलेगा, ये बिल्कुल समझ। अब तो चीजें स्पष्ट हो रही हैं और जितने लोग इस डिस्कशन को सुन रहे होंगे, कदाचित उनके मन में भी इस टाइप की चीजें प्रश्न आ रहे होंगे, और वो हमारी बातों से वो कितना एग्री कर रहे हैं, कितना नहीं एग्री कर रहे हैं, वो मैसेज भी कमेंट भी कर सकते हैं। और जी जी। क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि लोगों का इस पर क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है, बिकॉज ये एक लेमैन आपने एक्सप्लेनेशन दिया है जो हम लाइफ में फेस करते ही हैं, हम रोज जी रहे हैं इस तरीके से। हम इसी तरीके से जी रहे हैं, हमारे माता पिता हमें कुछ बताते हैं, हमारे शिक्षक हमें कुछ बताते हैं, समाज हमें कुछ और तरीके से जीना बता रहा है, और हम अंदर से बड़ा ही फ्रैगमेंटेड फील करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ फील करते हैं। कभी जब इच्छाएं नहीं पूरी हो रही तो हम उसके लिए जिद करें कि ना करें, वहां त्याग वाली भावना रखें। जिद करें तो हम अराजक तो नहीं हो रहे, हम अनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहे। ये सारी चीजें क्लैशेस चल ही रही है हम सबके लाइफ में। तो ये इसको रिलेट करना सिस्टम के साथ अब इजी लग रहा है। यही बात आप हम सब लोग मिलकर पहुंचाना चाह रहे हैं कि व्यवस्था जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो व्यवस्था में है। बाकी हम लोग जो कैटेगराइज हो रहे हैं अच्छे या बुरे में, या कभी अच्छे या कभी बुरे में, वो एक परसेप्शन मात्र है। सिस्टम का फॉल्ट है, एक तरीके सिस्टम का फॉल्ट है जिसकी वजह से हम ऐसे हाँ कैटेगराइज। ये बात तो समझ में आ गई।